क्लास 10th मैथ में पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने की अब 3 विधियाँ बताना है, जिसमें से पहली विधि गुणनखंड विधि होती है, दूसरी पूर्ण वर्ग बना करके आपको हल निकालना होता है, तीसरा सूत्र द्वारा। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो उसके अधिकतम कितने हल निकालते हैं? 2। यानी कोई भी इक्वेशन हो, यदि उसमें जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके क्या निकालते हैं? हल निकालते हैं। जैसे द्विघात समीकरण दिया है तो उसके कितने हल निकलेंगे? 2। जिनको हम कहते हैं द्विघात समीकरण के कितने मूल प्राप्त हो रहे हैं? 2 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। उन्हीं को द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 विधियाँ होती है। एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके आपको हल निकालना होता है, तीसरा आपको सूत्र द्वारा हल करना होता है। तो आप गुणनखंड विधि कक्षा 9th से ही आप पढ़ते आ रहे हैं और कल हमने गुणनखंड विधि के बारे में बताया है। ठीक है ना। और सभी बच्चों को जैसे ये गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये आपने कल किया होगा, जिसमें से क्या करते हैं 10x² का जो गुणांक होता है और यहाँ पे देख रहे हैं अचर पद, इन दोनों का मल्टीपल करके बीच के पद के क्या करते हैं? बराबर लाते हैं। तो आपको ये विधि कक्षा 9th से पढ़ाई गई है, तो गुणनखंड विधि से आप सवाल आ रहे होंगे और आप लगाए भी होंगे। ये कल का वर्ग है। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको पूर्ण वर्ग बना करके। ठीक है ना। यानी आपको कोई इक्वेशन दिया है, द्विघात समीकरण दिया, उसको आप पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं और सूत्र द्वारा। तो पूर्ण वर्ग यानी द्विघात समीकरण जैसे आपका दिया है, आगे देख लीजिए। द्विघात समीकरण से ही आपको सूत्र भी प्राप्त हुआ है द्विघात समीकरण का। तो देख लीजिए कैसे, जैसे आपको द्विघात समीकरण दिया है ये दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग बनाकर हल करना आगे। ठीक है ना। यदि कोई द्विघात समीकरण दिया है जैसे इस प्रकार, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये आपका क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। इसी को हम कैसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसको हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं कि x² प्लस b/a x जो अचर पद होता है इसको हम क्या कर देते हैं? इक्वल के इधर करेंगे तो माइनस का c/a आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं? एक फार्मूला लगाते हैं कि जो x का गुणांक होता है, जैसे x का गुणांक आपका क्या दिया है? b/a। ठीक है ना। इसमें भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। यदि हम b/a में 2 का भाग देंगे तो नीचे a में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। b/a में 2 का भाग देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? गुणा। और भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। यदि इतना हम इसमें दोनों पक्षों में क्या कर दें? जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग विधि हो जाएगा। देख लीजिए x² प्लस b/a x, यानी इतना आप जोड़ेंगे इधर तो प्लस b² प्राप्त होगा, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करोगे तो b²/4a² मिलेगा। ठीक है ना। आगे इसमें भी आपको जोड़ना है तो माइनस का c/a तो है आपका, लेकिन इतना ही जोड़ेंगे b²/4a²। लेकिन जितना हम इधर जोड़ते हैं उतना ही इक्वल के इधर जोड़ते हैं तो दोनों में से क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। तो यदि इधर हम 4 जोड़ रहे हैं तो इधर भी हमको 4 क्या करना है? जोड़ना है इक्वल के इधर। तो आगे देखते हैं कि ये चीज़ आपको दिख रही होगी x² प्लस b/a x प्लस b²/4a²। अगर ये आपका इस रूप में भी प्राप्त हुआ है प्लस का x/2a का होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त हुआ। यदि इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस b/2a, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो b²/4a² होगा। अब प्लस का 2ab में से 2a की वैल्यू आपकी x हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी b/2a हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल होगा, मीन्स आपकी यही वैल्यू निकल के आ रही है x²
प्लस का बी स्क्वायर अपान 4a² अब प्लस बीच का पद क्या आ रहा है b अपान a x, ठीक है ना। तो यानी इसको हम इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 4a² आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे a से कैंसिल हो रहा है लेकिन 4a तो बच रहा है, ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, माइनस का 4ac हो जाएगा। अब प्लस का इससे ये तो आगे क्या हो जाएगा 20। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, माइनस का 4ac अपान में क्या हो जाएगा 4a²। इस रूप में भी तो हो जाएगा क्योंकि माइनस इधर कर लेते हैं और प्लस की वैल्यू पहले। अब दोनों पक्षों में यदि हम वर्गमूल ले रहे हैं, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, वर्गमूल ले रहे हैं, तो यहाँ पे देख रही हो कि x प्लस b अपान 2a हो जाएगा। इधर वर्गमूल लोगी तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में ये 4a² वर्गमूल लोगी तो 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a, ये आपका प्राप्त होगा। आगे देख लो x के हल निकालना है, क्या करना है x के हल निकालना है। तो x को आप इधर रखो और इसको इधर फेंक दो तो ये इधर जाएगा, तो माइनस में b अपान 2a प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में क्या आएगा 2a। अब दोनों में क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा 2a लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देख रहे हैं x के दो मान निकल के आ रहे हैं। x बराबर एक तो आप माइनस का b, यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ, क्या लगा हो प्लस माइनस, एक बार प्लस से लेंगे तो प्लस से क्या आपका निकल के आएगा, प्लस से निकल के आएगा रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। दूसरा हल आपको क्या निकल के आएगा कि माइनस का b, यहाँ पे एक बार प्लस लिया है तो दूसरी बार माइनस लेंगे, मीन्स आपका आ जाएगा माइनस और रूट में आ जाएगा b² माइनस 4ac अपान 2a, ये आपका निकल के आएगा। इसी को द्विघात समीकरण के दो हल मानते हैं, यानी इसी में एक को अल्फा बराबर दे देते हैं मान माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a। दूसरा इसी में बीटा बराबर मान लेते हैं, जैसे कि माइनस का b माइनस में रूट में b² माइनस 4ac अपान 2, यानी किसी भी द्विघात समीकरण को यदि हम सॉल्व करेंगे तो उसके कितने अधिकतम हल प्राप्त होंगे, दो हल आपको प्राप्त होंगे। और एक तरह से इसमें हमने बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो उसके अधिकतम 3 विधियां होती हैं सॉल्व करने के लिए। पहली होती है आपको गुणनखंड विधि, ठीक है ना, और दूसरी आपकी होती पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग कोई भी इक्वेशन दिया है तो इस प्रकार हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तीसरा आपका दिया है सूत्र द्वारा सूत्र आपका ये प्राप्त हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं तीसरी। कभी कभी द्विघात समीकरण दिया रहता है, ये एक तरह से आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है एक तरह से फार्मूला है। इसी फार्मूले से भी आपको क्या करना रहता है, सॉल्व किया जाता है। अब जैसे कोई भी इक्वेशन दिया हो और उसको कहा जाए कि आप पूर्ण वर्ग विधि से लगाइए, तो पूर्ण वर्ग विधि जैसे हम मान लेते हैं कि हम एक इक्वेशन लगाकर आपको दिखा रहे हैं। दिया हो 2x² प्लस से माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है ना, ये आपका क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। और इसको कह दिया जाए आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार सॉल्व करेंगे, x² का जो गुणांक होता है उसमें को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो x² माइनस 7 अपान 2x प्लस 3 अपान 2 इक्वल में 0। इसको इस प्रकार लिख लेंगे x² माइनस 7 अपान 2x प्लस इक्वल माइनस का 3 अपान 2। जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है 7 अपान 2, इसमें क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं, तो 2 का नीचे क्या हो जाएगा गुणा, इतने का भागफल का क्या करते हैं स्क्वायर करके इतना जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। देख लीजिए यहाँ पे x² माइनस 7 अपान 2 x हो जाएगा। यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 69 अपान 16, इतना इधर जोड़ेंगे, माइनस का 3 अपान 2 तो है ही है, और इधर ही 69 अपान 16 इतना इधर भी जोड़ेंगे। तो देख लीजिए ये आपका एक तरह से होल स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है, x माइनस 7 अपान 4 का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर
प्लस 69/16। आगे देख रहे हो -2ab करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, x भी रहेगा 7/4। तो 2 से 4 काटोगे तो कितना हो जाएगा 7/2x। तो ये बीच का पद आपका क्या होता है, निकल आता है। अगर इधर आप देखोगे तो आपका कितना एलसीएम आएगा, 16 आएगा, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पे 16 आएगा तो 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा। 8 का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 69, ठीक है ना। इस प्रकार आप करोगे। आगे यहाँ पे देख रहे हो कि x - 7/4 का होल स्क्वायर है। इधर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 24 को है प्लस का 49 है। 49 से 24 को माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे आपका 16 है तो 16 रहेगा। वैल्यू बड़ी है पॉजिटिव तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। आगे वर्गमूल लोगे, आगे क्या करोगे, वर्गमूल लोगे तो x - 7/4 हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा, अगर वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस से आपका हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4। आगे इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल, ये आपका माइनस से है तो इधर प्लस से जाएगा, प्लस माइनस 5/4 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस का ये हो जाएगा 7/4। तो x की वैल्यू एक बार प्लस से लोगे, यदि पॉजिटिव लेने पर। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा प्लस से 5/4 और प्लस से 7/4। तो कितना हो जाएगा, नीचे 4 है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। अब 4 से भाग दोगे 3 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3। दूसरी, यदि हम निगेटिव ले रहे हैं, अगर निगेटिव ले रहे हैं तो x बराबर यहाँ पर निगेटिव माइनस का 5/4 हो जाएगा। ये तो आपका प्लस का, तो प्लस का रहेगा ही रहेगा। आगे हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 2 आ जाएगा, 2/4, यानी क्या वैल्यू प्राप्त हुई, यानी 2 हल प्राप्त हुए। यानी पूर्ण वर्ग विधि हमें किस प्रकार लगाना है, इसके सवाल कम से कम जितने भी पूर्ण वर्ग विधि के हों सभी सवाल आप लगा डालिए। तो पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार लगाना है, इसका मेथड आपको एक तरह से याद हो जाएगा। तो ये आपको पूर्ण वर्ग विधि हो गई। अगर सूत्र से लगाना है, इसी सवाल को यदि हम करेंगे कि सूत्र से लगाए तो सूत्र से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र आपने प्राप्त किया है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2। ये द्विघात समीकरण से प्राप्त किया गया सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य सूत्र। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि सूत्र के से आप इस समीकरण को सॉल्व कीजिए और उसके हल निकालिए। तो आपको कोई भी मेथड नहीं लगाना है, आपको सूत्र से ही निकालना है। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पूर्ण वर्ग विधि से इस समीकरण को सॉल्व कीजिए तो आपको पूर्ण वर्ग विधि मीन्स यही विधि लगाना है और कोई दूसरी विधि नहीं लगाना। यदि क्वेश्चन में कोई विधि नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा गुणनखंड सॉल्व कीजिए, हल निकालिए, तो आपको सिर्फ फैक्टर विधि से ही लगा देना है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में कहता है, क्योंकि आगे जब आप सवाल लगाओगे तो उसमें आपका ये भी है कि आप पूर्ण वर्ग विधि से लगाओ या आप सूत्र से लगाओ। इसी सवाल को आप सूत्र से भी लगा सकते हैं। जैसे दिया है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। इसको हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण से क्या करा लेते हैं, तुलना करा लेते हैं। तो द्विघात समीकरण से, जैसे ये आपका इक्वेशन दिया है, इसको ax² प्लस का bx + c, ठीक है ना। इससे आप तुलना कराओगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -7, और c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3, ठीक है ना। अब इस सूत्र में इस वैल्यू को रख करके हम x के मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे x बराबर b की वैल्यू -7 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ +7 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी 69 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू आपकी क्या है 3, अपान में क्या हो जाएगा आपका 2a, यानी a की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो x बार यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमारा यही मान निकल के आ रहा है, ठीक है ना। चाहे देख लो सॉल्व करके, प्लस का 7 तो रहेगा ही, प्लस माइनस यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 8
त्रिक 24 यानी 24 अपान में क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 तो आपका पॉजिटिव रहेगा ही प्लस माइनस, और रूट में कितना आ जाएगा आपका, रूट में आ जाएगा 25, ठीक है ना। अपान में क्या आ जाएगा आपका 4। अब इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे आगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस आपका है ही है, ठीक है ना। इसका 5th हो जाएगा बटे 4। एक बार आपको 7 प्लस 5 अपान 4 करके सॉल्व करना है, दूसरा 7 अब माइनस का 5 अपान 4 करके सॉल्व करना। तो इससे भी आप लगा सकते हैं, एक तरह से आपका तो फार्मूला है जो द्विघात समीकरण से ही प्राप्त हुआ है। और ये द्विघात समीकरण से हम किस विधि से प्राप्त किए हैं, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से प्राप्त किए हैं। कैसे प्राप्त किए हैं, पूर्ण वर्ग विधि से प्राप्त किए हैं। ये फार्मूला आपका कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी द्विघात समीकरण को हमने क्या किया है, द्विघात समीकरणों को हमने किस विधि से सॉल्व किया है, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करके हमने द्विघात समीकरण का ये फार्मूला निकाल लिया। तो आज इतना ही रहेगा, यानी किसी भी समीकरण को, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 विधियां होती हैं, जिसमें से आपको पहली विधि गुणनखंड विधि होती है, दूसरा आपको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते, तीसरा आप फार्मूले से ही सॉल्व करते हैं। ये तीनों विधियों से आपको सवाल समझ करके लगाना है। धन्यवाद।